सभी को नमस्कार। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच में आज हम अंडमान रेसिडेंसी में बैठे हैं और आज आप सभी मीडिया कर्मी प्रेस के साथ आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले 19 तारीख को जो लोकसभा चुनाव हो रहा है जिसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज हम आपके बीच में अपना मैनिफेस्टो को दिखा रहे हैं और आप सभी को एक एक कॉपी भी हम देंगे और हमारे पूरे द्वीप समूह में हम इसका प्रचार करेंगे। तो काफ़ी साफ मैनिफेस्टो जिसमें हमने मेन बुनियादी मुद्दा को आपके बीच में रखा है और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो जनरल इश्यूज में आते हैं, उसको जो आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। जैसा कि हमारा पहला 4% रिजर्वेशन फॉर आइलैंड बॉर्न। आइलैंड बॉर्न बोलने से आज हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में माहौल ऐसा बन चुका है कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिलता है और अधिकतर लोगों को रिजर्वेशन से आउट ऑफ रखा गया है। तो आज जितना भी इंटरव्यू निकलता है, इंटरव्यू निकलने का बाद जब फाइनल लिस्ट आउट होता है उस टाइम में ये डिस्कस होता है कि अरे हम यहाँ पैदा हुआ, हम भी ये भी एक ही टेबल में बैठता है लेकिन फायदा कोई दूसरा ले रहा है और हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने आइलैंड बॉर्न रखा। आइलैंड बॉर्न में हर एक बच्चा जो द्वीप में पैदा होता है, ये काला पानी में पैदा होना सजा नहीं है, काला पानी में पैदा होना उनका हक है, उनका हक उनको मिलना। तो मैं 4% से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने आई थिंक 9 सितंबर 2011 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसपे उन्होंने एसटी का जो 12% रिजर्वेशन था वो 12% में आफ्टर सुनामी पॉपुलेशन डिक्रीज होने के चलते 4% रिजर्वेशन को जो है कट कर दिया और वो जो है आज 54% रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 रिजर्व 50 अनरिजर्व रखा है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा द्वीप समूह में 54 जा रहा है। तो मैं लीगली जा रहा हूं, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एज पर डॉक्यूमेंट बातें कर रहा हूं। मैं बाकी लोगों की तरह फॉल्स मैनिफेस्टो नहीं बता रहा हूं। मेरा हर एक पॉइंट में जो है लीगली पेपर से डॉक्यूमेंट्स है जो 100% कहीं ना कहीं 2011 का है तो आज 2024 इसका बीच में बीजेपी का भी सांसद को मौका मिला, कांग्रेस का भी सांसद को मौका मिला। एक मामूली सा काम था जिसके चलते आज हमारे द्वीप के आइलैंड में जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो फेस का समाधान 4% के साथ हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में मैं खुद अगर मौका मिला तो मैं पहले सेशन में इसे करके दिखाऊंगा। नहीं तो चाहे वो कोई बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो अदर 11 कैंडिडेट्स है, उसमें से जिसको भी मौका मिलता है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब आगे का अगर मैनिफेस्टो को भी बताना चाहूंगा, फ्लड लाइट्स इन ऑल मिनी स्टेडियम्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आज हम देखते हैं यूथ जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। मेथामिन आए दिन हमें न्यूज में सुनने को मिलता है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी हमें आगे बढ़ाना है। आपको हाल ही में ही पता होगा कि अंडमान निकोबार में फ्लड लाइट हाल ही में ही ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ने शायद नॉर्मली एक उद्घाटन किया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें हमने भी जो है हमारे पंचायत से जो है लाइट देके एक खेल करवाया था। तो बाकी पंचायतों से बहुत कम लाइट था, लेकिन हमने जो है 30 से 35 लाइट प्रोवाइड करा के ये डे नाइट मैच को हमने स्टार्ट करवाया था। और आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक फाइनल अंजाम देके जिमखाना ग्राउंड को स्टार्ट किया है, नेताजी स्टेडियम को। और भी हमारे द्वीप समूह में काफी सारे मिनी स्टेडियम है जहाँ पे इस फ्लड लाइट्स की जरूरत है। जो ऐसे सांसद का फंड होता है एमपी फंड, उस फंड से जो है हम जितने भी हमारे द्वीप समूह में मिनी स्टेडियम है जहाँ पे लाइट्स की जरूरत है वो हर स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाने का काम करेंगे। उसी तरह ऑल डीआरएम शुड बी अपग्रेड एस 130 पे एंड 130 पे अपग्रेड एस टीएसएम और रेगुलाइज। मतलब जितने भी आज डीआरएम में काम कर रहे हैं उन सभी को जो है 1/3 किया जाए, और जो 1/3 में कर रहे हैं उसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एक जमाना में टीएसएम करे थे, उसी तरह या तो टीएसएम करे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ना तो एक पॉलिसी लेके आके रेगुलाइज करे, क्योंकि लंबे समय से 10 साल 20 साल 30 साल से लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह ब्रिज बिटवीन बोमफ्लाट टू चाटम। आज हम देखते हैं कि बोमफ्लाट चाटम एक बहुत बड़ी जरूरत है। अंडमान निकोबार में सिर्फ कारगिल तहसील ही नहीं, पूरे आइलैंड्स के लिए ये ब्रिज जरूरत है, क्योंकि टूरिज्म अंडमान निकोबार का एकमात्र एक प्राइवेट सेक्टर है जो हर एक यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ब्रिज जो है फाइनल स्टेज में है, इसका भी हमने पेपर वर्क किया है।
मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये भी जो है प्रोजेक्ट पूरा होगा। फिजिकल चैलेंज, विडो पेंशन, ये तमाम जितने भी है आज का जो महंगाई का ये देखते हुए हमने जो है 8,000 उन्हें पर मंथ मिलने का जो है उनका जो है पेंशन रखा है। उसी तरह जितने भी डिपार्टमेंट में जो रिक्त पड़े पद है उन सभी पदों को जो है ऑफलाइन से भरना चाहिए, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन के थ्रू से जो है बाहर के बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और 1200 किलोमीटर दूर हम रहते हैं, तो 1200 किलोमीटर दूर के में जब हम रहते हैं, हमारे द्वीप में ही हजारों बेरोजगार बच्चे हैं, तो ये रोजगार हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चों को ऑप्शन नहीं है, अदर स्टेट्स के बच्चों के पास में ऑप्शन काफी सारा है, तो हम चाहेंगे कि ऑफलाइन के थ्रू से इसको जो है करें, जिससे कि बाहर का जो आने वाला सिस्टम को रोका जा सके। इसी तरह स्टेट असेंबली और प्रदेश काउंसिल, आज हमारा अंडमान निकोबार कहीं ना कहीं इस सिस्टम से वंचित है। आज पूरे भारतवर्ष में जहां देखे स्टेट असेंबली है। स्टेट असेंबली होने से क्या होता है, पूरा पीपल्स का जो भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सीएम का अधिकार होता है। सीएम जो है पब्लिक का जो भी फ्री करना हो वो प्राविधान है, लेकिन आज अंडमान निकोबार में कोई भी चीज फ्री देगा बोलने से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम नहीं है। सिस्टम आना है तो स्टेट असेंबली है पहला प्रायोरिटी। अगर नहीं आता है तो एक जमाना में प्रदेश काउंसिल का, जैसा रिकॉन्स्टिट्यूट होकर पंचायत समिति आया, उसी तरह रिकॉन्स्टिट्यूट करके प्रदेश काउंसिल को लाने से कम एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। और जो है जितने भी आईएएस अधिकारी है सभी जो है एक राउंड टेबल में जनप्रतिनिधि के साथ डिसीजन लेगा, जिससे आने वाले दिनों में लोगों के हित में जो है काम होगा। उसी तरह हेल्थ बेनिफिट्स, जो हेल्थ बेनिफिट में से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना जो चल रहा है, ये जो है कुछ ही स्टेट्स में इसका बेनिफिट मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा मिनी इंडिया अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो है हर स्टेट के लोग रहते हैं, तो हर स्टेट के लोग जब अपने स्टेट जाए तो वहां पे इलाज कराए। इसके लिए जो हमें हर स्टेट में एक फायदा मिलना चाहिए, मैं इस पे भी काम करूंगा। उसी तरह 100% रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स, ये जो है पॉलिसी डिसीजन है, इसको जो है पॉलिसी के थ्रू से ही पार्लियामेंट हाउस में बात रखेंगे। अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जब इसका समर्थन देंगे तब ये जो है पूरा होगा। उसी तरह इंप्लीमेंट ऑफ विवेक रेक कमेटी, ये जो है विवेक रेक कमेटी, ये आज अंडमान निकोबार की जरूरत है, क्योंकि आज अंडमान निकोबार में जो है 40% लोग जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड में बैठे हैं। और आप आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अगर स्कीम फेलियर है तो इसका रीजन ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होना, क्योंकि 2018 में विवेक रेक कमेटी हमारे द्वीप समूह में आई थी। उन्होंने एक अपना रिपोर्ट में बताया था बिलो 340 स्क्वायर मीटर शुड बी रेगुलाइज्ड इन रूरल एरियाज एंड बिलो 200 स्क्वायर मीटर रेगुलाइज इन अर्बन एरियाज। अगर ये हो जाता, विवेक कमेटी का इंप्लीमेंट हो जाता, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना आज सक्सेस हो जाता। आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना फेलियर अगर हमारे द्वीप समूह में है तो कहीं ना कहीं ये जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे कि इसे इंप्लीमेंट करें और लोगों को जो प्रधानमंत्री जी ने हर एक बाशिंदा को घर का जो स्कीम का जो बताए थे वो मिल सके, उसके लिए इंप्लीमेंट होना जरूरी है। उसी तरह हाउस सेट फॉर लैंडलेस, जो हमारे द्वीप समूह में काफी लोग हैं जो यहाँ के पुराने लोग जिन्होंने एंक्रोचमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना जिंदगी किराए रूम में काट दिया, ऐसे लोगों को भी आज की मांग है कि जमीन का ये जो अंडमान निकोबार को जमीन को बचाते हुए कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 50 स्क्वायर मीटर कहती है अपने स्कीम्स को लॉन्च करने में, लेकिन हम ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हमें मौका मिला तो 100 स्क्वायर मीटर लैंड जो है हम उन लैंडलेस को देंगे जो हमारे यहाँ पे किराए में रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उन लोगों के लिए हम काम करेंगे। उसी तरह रीस्टार्ट ऑफ डीआरएम्स, क्योंकि आज हम देखते हैं आउटसोर्सिंग के वजह से लोगों का सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं डीआरएम में जब काम करते हैं उसको टाइम से सैलरी मिलता है, और उनको जो है आगे जाके 10 साल 15 साल बाद 1/3 होता है, 10 साल 15 साल बाद रेगुलाइज होता है, तो ये सारा बेनिफिट मिलेगा अगर डीआरएम में करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को फंड देती है, वही फंड जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर्स मिसयूज करते हैं। आप 90% आपको एक कंप्लेंट देखने को मिलेगा कि समय से सैलरी नहीं मिलता, और सैलरी मिलता है तो भी उसमें जो है उनको डिडक्ट करके मिलता है। वो डिडक्ट के पीछे का रीजन क्या है वो जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को जानना है। हम मांग करते हैं कि डीआरएम को स्टार्ट करें, जिससे जो है आने वाले दिनों में हमारे द्वीप समूह के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। उसी तरह डोमिसाइल स्टेटस टू ऑल आइलैंडर्स, ये डोमिसाइल इसीलिए कहते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है
इसको रोकना है तो ये डोमिसाइल स्टेटस का देना जरूरी है, जिससे कि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान पा सके। उसी तरह डेवलपमेंट इन टूरिज्म सेक्टर, जैसे कि मैंने कहा आज अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर। ये टूरिज्म सेक्टर को अगर हम जितने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ावा देगा उतना हमारा यहाँ का अनएम्प्लॉयड को जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी तरह रिडक्शन इन एयरफेयर और 5 सीट जो है कोई भी एयरलाइंस में देना चाहिए। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आज हम देखते हैं कि अदर स्टेट में हम जाए तो 2 से 5 हजार के अंदर में टिकट होता है, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर जाना हो, चाहे वो दिल्ली से पंजाब जाना हो, आपको जो है 2 से 5 हजार का होता है। लेकिन उतना ही दूरी जब हम अंडमान से कोई भी स्टेट में जाते हैं तो हमें जो है मिनिमम 15 हजार के ऊपर में देना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो हमारे आइलैंडर्स को एक सुविधा देना चाहिए, चाहे वो चार्टर्ड के रूप में हो या तो एक सिस्टम होना चाहिए कि जिसका भी आइलैंडर कार्ड है उसको जो है मिनिमम 5000 या 3000 ऐसा एक स्लैब देके टिकट का रेट फिक्स होना चाहिए। जैसे जहाज का एक रेट फिक्स होता है सब्सिडी के साथ, उसी तरह हमारा एयरलाइंस में भी होना चाहिए। और 5 टिकट मैंने कहा, जब भी हमारे यहाँ पे चाहे वो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, एक्सीडेंट होता है या तो बीमार हो जाता है तो उनको जब रेफर करते हैं तो 3 से 4 लोग उन्हें लेके जाना पड़ता है फ्लाइट में। तब क्या होता है, वो 5 टिकट का जब रेट में जाता है तो 1.5 से 2 लाख हो जाता है, तो वो ट्रीटमेंट उतना पैसा में हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि 5 टिकट हर फ्लाइट में रिजर्व रखा जाए, जिससे कि हमारी ये समस्या का समाधान मिल सके। उसी तरह मैंने और एक रखा है, एवरी आइलैंडर्स लिव विद डिग्निटी, वी ब्रिंग द सिस्टम एंड शो आवर आइलैंड एज एन एग्जांपल टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैं इसलिए कहता हूं ये 5 से 6 लाख पॉपुलेशन को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और भी सिस्टम में होता है, बाकी लोग जैसे अध्यक्ष हुआ, प्रधान हुआ, समिति हुआ, बट कहीं ना कहीं ये सीमित है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पूरा आइलैंड्स का हेड होता है, और वो अगर एक सिस्टम, मैं सिंपल में एक एग्जांपल देता हूं, ये जैसे बाहर के लोग, काफी लोग शिप से फ्लाइट से आते हैं और हम देखते हैं मस्जिद मंदिर के सामने और बिना एक अनऑथराइज आईडी कार्ड के साथ में घर घर जाके कलेक्शन सब करते हैं। ये सब में रुकावट लग जाएगा अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सही रहेगा तो। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उतना पावर होता है, अगर हम जैसे कार्यकर्ताओं का अगर मौका मिलेगा तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जितना भी अपने 16 पॉइंट्स अपना मैनिफेस्टो में दिया है इसे इंप्लीमेंट करूंगा। और साथ ही मैंने काफी पॉइंट्स को नहीं डाला, मतलब वो मेरा ड्यूटी है, चाहे करंट की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, अदर देन कोई भी समस्या हो, वो सारा का सारा हल जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू से होगा। और मुझे अंडमान निकोबार जनता अगर विश्वास करके 19 में जैसा मुझे मैंडेट दिया उसके बाद से मैं लगातार, आज आप देखिए 2024 का चुनाव हो रहा है, एक भी कैंडिडेट जो 19 में भाग लिया था आज नहीं है। सिर्फ वो जो 19 में भाग लिया वाला में एक नेशनल पार्टी छोड़ के अगर इंडिपेंडेंट कोई है तो श्री के वेंकटराम बाबू है, जो आज सिटिंग प्रधान है ग्राम पंचायत वेम्बलीगंज का। और एक प्रधान कैसा काम करता है मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल में बताया है। मैंने द्वीपों के हमारे गांव वासियों को वादा किया था कि हमारा पंचायत को टॉप 10 के अंदर लेके आऊंगा। आज हमारे पंचायत को 3-3 अवार्ड मिलकर आज हम टॉप 10 के अंदर में आए हैं। और कहीं ना कहीं ये सारा पॉइंट्स को जो अगर सक्सेस करना है तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए मैं आज जो है आपके बीच में आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं जो है 100% मैं अपना जो है आप लोगों के बीच में अपना काम करूंगा। जय हिंद, जय अंडमान।